Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट। हमने चैप्टर 8 को स्टार्ट किया हुआ है, उसको हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8B हम करना स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेटेड। वेरिएबल को सामने रखते हुए हमने इसको ऑर्डर में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये हम पावर से जो इसका एक्सपोनेंट है उससे हम जज करते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे देना है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो वेरिएबल जिसकी सबसे ज्यादा पावर है उससे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम करते हैं, पहला पार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, इसको देखें कि पावर सबसे ज्यादा किसकी है। एक्स को लेकर हमने इसको अरेंज करना है। पहले है -3x², उसके बाद -3x³ और उसके बाद स्क्वायर वाला प्लस 5x², उसके बाद सिंपल x प्लस 7x -4। सिंपल एक्स मेरी मुराद ये थी कि जिस एक्स की पावर जो है वो 1 होती है, पहले 3 फिर 2 फिर 1। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। और इसे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो हम सबसे छोटे की तरफ से शुरू करेंगे। एक्सपोनेंट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड पे आता है और असेंडिंग ऑर्डर में जो वो शुरू में आता है। फिर उसके बाद 7x, फिर 5x², फिर -3x³। एक दफा मैं फिर बता दूं कि हमने x वेरिएबल को लेना है और इसकी सबसे बड़ी पावर को हमने पहले लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और एंड पर एक्सपोनेंट अगर एक्सप्रेशन में है तो इस तरह से ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा जो बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ जाएगा। और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले एक्सपोनेंट और फिर सबसे पहले छोटी पावर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि छोटी से बड़ी पावर की तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी से छोटी पावर की तरफ। तो ये तो हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, (2x² + 7 - 3x). तो सबसे पहले हम बड़ी पावर लिखेंगे, x को सामने रख के हमने करना है x वेरिएबल को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x², फिर x -3x और एंड पे एक्सपोनेंट। और इसे ही अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसकी अरेंजमेंट को हम उलट कर देंगे, यानी कि सबसे पहले एक्सपोनेंट और शुरू में प्लस का साइन हम नहीं लगाते, उसके बाद -3x और फिर +2x²। ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम थर्ड पार्ट इसका करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा कौन सा है, 4b³ -ab² + a³ -a²b²। और हमने इसको सामने रखते हुए हमने वेरिएबल कौन सा देखना है, a, क्योंकि इसमें b भी है और a भी है। तो हम a को देखेंगे, a को देखते हुए हम आगे चलेंगे। तो a की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, a³। तो पहले हम a³ वाला लिखेंगे, उसके बाद b a² वाला लिखेंगे,
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर तीसरे नंबर पे हम ए वाला लिखेंगे, ए बी स्क्वायर और फिर 4b क्यूब। साइन हमेशा जिसको हम लिख रहे हैं उससे पहले वाला साइन लिखते हैं, उसके बाद वाला साइन हम नहीं लिखते, उससे पहले वाला साइन उसी का होता है। पहले ए क्यूब फिर ए स्क्वायर फिर ए, इस तरह ये अरेंज हो गया। पर एंड पे जिसमें ए नहीं है एंड पे हम उसे लिख देंगे, और जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम पहले वो लिखेंगे जिसमें ए नहीं है, फिर ए वाली टर्म, फिर ए स्क्वायर वाली टर्म, और आखिर में ए क्यूब वाली टर्म। इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया कि ए को सामने रख के हमने इसको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ी पावर उससे छोटी और एंड पे जिसमें वो नहीं है, और नीचे वाला उसके अपोजिट हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पार्ट, 6x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2x माइनस 2y स्क्वायर माइनस y। तो इसमें हमने y वेरिएबल को चेक करना है। तो y वेरिएबल को देखिए अगर हम, तो सबसे पहले हमारे पास ये बड़ा एक्सपोनेंट वाला 2y स्क्वायर, फिर आएगा y, और उसके बाद हम xy लिखेंगे, और xy लिखने के बाद हमारा ये भी हो गया, फिर हम लिखेंगे 2x और एंड पे प्लस 6x स्क्वायर। जिस किसी में दो वेरिएबल होते हैं अक्सर उसका ये होता है कि एक की वैल्यूज कम हो जाती है और फिर दूसरे की वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, क्योंकि हमने y को लेना था, इसलिए y को सामने रखते हुए हमने किया पहले y की बड़ी पावर उसकी एक्सपोनेंट, फिर y, और एंड पे जो दूसरे वेरिएबल के साथ लगा हुआ था फिर वो लिखने, और आखिर में दूसरे वेरिएबल की जो पावर है वो नीचे से ऊपर की तरफ चली जाएंगी। और हम इसको अब लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस xy माइनस y माइनस 2y स्क्वायर। यानी कि पहले उनको लिख लें जिनमें y है ही नहीं, फिर y को आहिस्ता आहिस्ता हम xy, फिर उसके बाद y, फिर y स्क्वायर। जो पिछली बात में कर रहा था इसमें भी देख लें कि अगर हम x को सामने रखें तो फिर x स्क्वायर x और xy y और y स्क्वायर। तो एक की वैल्यू कम, एक की पावर कम हो रही है, दूसरे की पावर बढ़ रही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो बड़ी पावर से छोटी की तरफ आए, और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो बड़ी पावर से छोटी की तरफ आए, और असेंडिंग वो जो छोटी से बड़ी की तरफ जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि पहला x पावर 4 होल स्क्वायर है, दूसरा y पावर 5 होल क्यूब है, नीचे वाला है -3 a क्यूब होल स्क्वायर माइनस 5 a पावर 4 होल स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर होल क्यूब 1/2 x स्क्वायर होल क्यूब। तो हम पहले वाले को करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है x पावर 4 स्क्वायर। इसके दो मेथड हैं। मेथड 1 के तहत पहले करता हूं। मेथड 1, ये x4 मल्टीप्लाई x4, क्योंकि पावर इसकी 2 है इसलिए 2 दफा हो गया, x4 प्लस 4 x पावर 8। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर को हम प्लस कर लेते हैं। तो इस तरह से 4 को 2 टाइम हमने प्लस किया तो x रेज़्ड टू पावर 8 आ गया है। और दूसरे मेथड में क्या होता है,
मेथड नंबर 2 है x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई ये 2 जो स्क्वायर में है ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x 4 2 8। तो इस तरह से x रेज़ टू पावर 8 आ गया, इसका भी x रेज़ टू पावर 8 है। और ये चूंकि थोड़ा सा इसकी निस्बत सिंपल है, हमने सिंपलीफाई कर ली, तो ये ज्यादा सिंपलीफाई है, हम इसी को लेकर आगे दूसरे क्वेश्चन के साथ चलेंगे। तो इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 2 है -3a³ होल स्क्वायर, -3a³ होल स्क्वायर। इसको हमने इसका सॉल्यूशन हमने निकालना है। अब दोनों का अलग अलग हम कर लेते हैं, -3 स्क्वायर और a³ स्क्वायर। -3 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो प्लस का हो जाएगा 9, प्लस हम नहीं लिखे। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि हम इसको किस तरह से लेकर चलेंगे, a³ मल्टीप्लाई 2a कितना हो जाएगा 3 2 6, ये हो गया 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया a³ मल्टीप्लाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6, ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में है -4a रेज़ टू पावर 4 होल स्क्वायर, सॉरी -5a रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर। पहले -5 का हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर a रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 5 5 25, इसको 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, और माइनस माइनस प्लस। इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2, तो 25a रेज़ टू पावर 8, इसका ये आंसर होगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमारे 3 रह गए, इसको हम रेज करेंगे। इसका हमने 4th पार्ट करना है। इसका पार्ट नंबर 2 रह गया था, ये हम पहले 2 करते हैं। 2 है 5 रेज़ टू y रेज़ टू पावर 5 होल क्यूब, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रेज़ टू पावर 15 हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे अब 5 की तरफ, पार्ट नंबर 5, 2a स्क्वायर b स्क्वायर होल क्यूब, अब हर एक का हम अलग अलग क्यूब ले लेंगे। 2 का क्यूब ले लिया, a स्क्वायर का क्यूब ले लिया, और b स्क्वायर का क्यूब ले लिया। ये तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास a 2 मल्टीप्लाई 3, और फिर हो जाएगा b स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 4 2 8, a आ जाएगा 2 3 6, b आ जाएगा 2 3 6। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 8 a रेज़ टू पावर 6 b रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट हमारा है पार्ट नंबर 6, 1/2 x स्क्वायर होल क्यूब। इसको भी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इनके साथ भी लिख लिया। वन ओवर 2 एक्स स्क्वायर होल क्यूब, 1/2 का क्यूब और एक्स स्क्वायर का क्यूब अलग अलग सेपरेट कर दिया इसको हमने। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और ये हो जाएगा x 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 4 2 8, ऊपर 1 1 1 1 1 1 1/8 x की कितनी पावर होगी 2 3 6, तो 1/8 x रेज़ टू पावर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसका पहला पार्ट u स्क्वायर मल्टीप्लाई 2aq, तो दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। पहले को हमने कर लिया u स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 क्यूब और a क्यूब, ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, क्योंकि ये 3 टाइम है इसलिए 8a क्यूब। अब इसको हम देखते हैं, इसके जो कोफिशिएंट उनको हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो इसके पावर्स हैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो प्लस हो जाएंगी। 8 4 ज़र 32 और 2 and 3 एक रेज़ टू पावर 5, ये इसका आंसर है। उसके बाद हम इसका पार्ट 2 करेंगे। 10x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 10x होल क्यूब, तो 10x होल स्क्वायर को पहले हम लेंगे, होल क्यूब 10 स्क्वायर और x स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 क्यूब and x क्यूब। 10 10s are 100, x स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 10s are 100, 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। x क्यूब 1000 को अब हमने 100 से करना है, तो जब इस तरह के जीरो वाले डिजिट्स हों, जैसे 100 है, 2 जीरो है, 1000 है, 3 जीरो है, तो उनके जीरो जो हैं वो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, 3 ये वाले 2 ये वाले, और x की जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे। 100,000 हो जाएगा ये, और x की पावर कितनी हो जाएगी 2 and 3 5। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 and 4 करते हैं। नंबर 3 है -2x रेज़ टू पावर 6 होल क्यूब, -2x रेज़ टू पावर 6 होल क्यूब, दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। -2 का भी क्यूब ले लेंगे और x रेज़ टू पावर 6 का भी क्यूब ले लेंगे। ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 और x आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3। 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। अब 3 टाइम जब ये हो रही है माइनस, जो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम माइनस ही रखेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 और x 6 3 ज़र 18 आ जाएगा। अब ये पार्ट जो है वो इवन नंबर में हो जाए, जैसे 1 2 3 4 हो जाते तो माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर ये ऑड नंबर में होंगे तो फिर ये माइनस ही रहेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 टाइम है और 3 ऑड नंबर है, इसलिए ये माइनस में रहेगा। और अगर इवन में हो जाए तो फिर पॉजिटिव में चेंज हो जाए। उसके बाद पार्ट 4 है हमारा -4ab स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर b होल क्यूब।
अब दोनों को हम सेपरेट सेपरेट हमने कर लिया है, सॉरी करेंगे हम इसको सेपरेट तरीके से। पहले इसको सॉल्व करेंगे, साथ में उसको हम करेंगे -4 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 क्यूब a स्क्वायर क्यूब और b क्यूब। ये तो हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई -4 और a स्क्वायर आ जाएगा, और b जो इसको ऐसे रहने ब्रैकेट के बगैर, b जो है ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और a जो है वो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और b की पावर जो है वो 3 रहेगी। 4 4 16, 2 टाइम है माइनस तो इसलिए प्लस में आएगा इसका साइन, a स्क्वायर b4 मल्टीप्लाई 2 2 4 4 2 8 और a की पावर कितनी हो जाएगी 2 3 6 b3। अब हमने इन दोनों को आपस में सॉल्व करना। 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद a की पावर इधर 2 है और दूसरी तरफ 6 है, वो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। उसके बाद b की पावर इधर 4 है और दूसरी तरफ 3 है, वो भी आपस में प्लस हो जाएंगे। यहां पे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है पार। लेकिन जब ये सिंपल पार आपस में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पार जो है अगर सिंपल पार लगी हुई है तो वो आपस में एक्सपोनेंट वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस हो गया 2 और 6 प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 2 4 होगा। अब 16 को 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 128। ए की कितनी पावर हो जाएगी 8 और बी की कितनी पावर हो जाएगी 7। 2 2 4 4 और 3 7। तो ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट था, और हमारा क्वेश्चन नंबर था 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे क्वेश्चन जो हैं वो अपनी जो शेप है वो चेंज करते जा रहे हैं। तो हम ध्यान से करें सभी को, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये मजीद जो है ये लेंथी और थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं पार्ट 1, 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये 2 जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 के साथ होगा। 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 2x प्लस 2 3 6। ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 6। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में है a इंटू 2 माइनस a, a इंटू 2 माइनस a। पहले हम 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस a को a के साथ, ये आ गया 2a, और ये आ जाएगा a पावर -1 है, इसकी भी 1 है, और 1 और 1 कितनी हो जाएगी a पावर 2, तो 2a माइनस a पावर 2, ये इसका आंसर है। मल्टीप्लाई करते हुए वेरिएबल अगर सेम है तो उनकी पावर प्लस हो जाएंगी। ये मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 एंड 1 2। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 3 है, x इंटू y प्लस z, x इंटू y प्लस z। x को पहले हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई y प्लस x मल्टीप्लाई z।
तो ये एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स जेड हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट में है 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a। 3a मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर से, बीच में माइनस, और 3a मल्टीप्लाई 3a। इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 1 जा 3, और दोनों की क्योंकि वेरिएबल सेम है, दोनों a की पावर 2 और a की पावर 1, तो ये 2 एंड 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा a पावर 3, और सेकंड वाला 3 3 जा 9, और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर जो है प्लस हो जाएगी, तो a की 1 और इसे a की पावर 1 है, ये हो जाएगी a पावर 2। ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। तो हमारा 5th पार्ट रह गया, वो हम इधर कर लेते हैं। फाइव ए इंटू 4a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8। हम बारी बारी करेंगे सभी के साथ। 5a मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस ये माइनस 5a मल्टीप्लाई 7a, फिर आगे माइनस 5a मल्टीप्लाई 8। 5 4 जा 20, और a पावर 1 a पावर 2 दोनों पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा a पावर 3, a रेज़ टू पावर 3 माइनस 5 7 जा 35, इसकी पावर प्लस होके पावर 2 हो जाएगी, 5 8 जा 40, और वेरिएबल सिर्फ एक ही दफा है इसलिए वो a आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। एक दफा फिर इसको चेक कर लेते हैं। 5 4 जा 20, a स्क्वायर और a क्यूब, उसके बाद माइनस 5 7 जा 35, a एंड a स्क्वायर, थर्ड में माइनस आ गया पहले क्योंकि ये माइनस है, 5 8 जा 40, और साथ में a है 48। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर इसमें से सीखा होगा इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगले जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के उसमें मजीद हम कुछ सीखेंगे। खास तौर पर ये जो साइन है इनको मल्टीप्लाई करते हुए इनकी पोजीशन क्या बनती है, और इनको डिवाइड करते हुए इनकी पोजीशन क्या बनती है। तो अगली वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत कुछ है। तो इसके साथ ही मैं आपको याद दिलाता चलूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचते रहें, और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।